एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक नया व्लॉग। सो बेसिकली अभी मैंने कुछ सामान मंगवाया था मिंत्रा से। एक तो मिंत्रा की डिलीवरी, ओ माय गॉड, मेरे साथ पता है क्या प्रॉब्लम हुआ। पहले बहुत इजी था सब कुछ मिंत्रा पे, पिछले 3 बार से मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरे पास रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। या तो उसमें टैग नहीं होता है या फिर वो कलर अलग आ जाता है। फिर जब मैं रिटर्न प्लेस करती हूँ तो मैं ये रीज़न भी डालती हूँ कि इसलिए मैं रिटर्न प्लेस कर रही हूँ, एंड वो आता है मेरे पास वो प्रोडक्ट दिखता है, अरे मैडम इसमें तो टैग ही नहीं है, आपको अब कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा, फिर फलाना ढिमकाना प्रोसेस होता है। 3-4 बार ऐसी भसड़ मचती है, 15-20 दिन बाद मेरा वो प्रोडक्ट जाता है। लिटरली ऐसा हुआ है मेरे साथ पिछले 3 बार में। तो मैं लिटरली मिंत्रा से ना प्रोडक्ट ऑर्डर करना एकदम अवॉइड करती हूँ बिल्कुल। जब ऐसा हो जाता है ना कि अब कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो ही मिंत्रा पे मैं ऑर्डर करती हूँ, अदरवाइज मैं अमेजन, भाई जय राम जी की, अमेजन इज़ द बेस्ट। फटाक से इजी एक्सेस दूसरे दिन आ जाता है, 2-3 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। एक्सचेंज रिटर्न इज़ वेरी इजी, इतना हैसल फ्री। मुझे बताइए कि मेरे साथ ऐसा इशू हो रहा है या आप लोग भी मिंत्रा के साथ ही कुछ फेस कर रहे हैं कि उनने कुछ अपनी पॉलिसी क्या कर दी, अपग्रेड कर दिए। अभी मैंने कुछ कुशन कवर्स मंगवाए, ये देखिए। वैसे तो दे आर वेरी ब्यूटीफुल, लुक एट दिस, वेरी वेरी प्रिटी कुशन कवर्स। इसमें से पूरा फेस्टिव वाइब के लिए, क्योंकि आपको पता है ना इस बार का जो गणेश चतुर्थी है वो बहुत स्पेशल होने वाला है। तो मैंने अपने लिए तो ड्रेसेस ऑर्डर कर दिए, हम तीनों के लिए ड्रेसेस ऑर्डर कर दिए। पहले मैंने एक ब्रांड था उसके ड्रेस ऑर्डर करने वाली थी। वो कैसा होता, हम तीनों का एक ही फैब्रिक से हम तीनों के कपड़े बनते। मेरा जो ड्रेस था वो 3800 का था, और जो फादर के लिए ड्रेस आने वाला था वो आने वाला था 2700 का। तो आप समझ लो हम तीनों के कपड़े 10,000 मान लो आसपास, है ना। तो इतना महंगा तो मैंने फिर रिजेक्ट करा उसको। मैंने खुद ही अपना दिमाग लगा करके इधर उधर मिंत्रा से कुछ कुछ ऑर्डर किया है। होपफुली वो सब एक सिंक में रहने वाला है। तो वैसा मैंने गणेश चतुर्थी के लिए ऑर्डर तो कर दिया है। गणेश चतुर्थी की क्या क्या तैयारी हो गई है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी कुहू को देखिए ज़रा, ये देखिए सारे कुशन कवर के साथ। ये इतनी खुश है लड़की ना, अपने टॉय छोड़ के पूरा फैलाना फिरूना कर दिया है। आपने किसी बच्चे को इतना एंजॉय करते हुए देखा, वो भी एक कुशन कवर से से कम 20 मिनट हो गया। ये लड़की कुशन कवर को पता नहीं क्या मज़ा आ गया। ये इतने मज़े कर रही है ना, ये इतने मज़े कर रही है, कुशन कवर से खेल रही है। तो आज मैंने सुबह बहुत जल्दी लंच कर लिया था, मतलब लिटरली आज ब्रेकफास्ट नहीं किया था कुछ भी। तो 10:30 पौने 11 बजे मैंने लंच कर लिया था। तो अब मुझे लग रही है भूख। तो जब तक ये अलादीन का वो है क्या, अलादीन की वो थी ना दरी, कि उस पर बैठ के उड़ जाएंगे। वो हर एक कुशन कवर को फैला करके उस पर बैठ के देख रही है कि कैसा टच एंड फील है। कॉटन, एक्चुअली इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मैंने ऑर्डर किया है फ्रॉम द ब्रांड ब्लैंक 9। महंगे हैं थोड़े से, कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है, बट क्वालिटी इज़ वेरी गुड, टॉप नॉच क्वालिटी। एकदम ऑर्गेनिक कॉटन है और उसके ऊपर है, तो मतलब एकदम प्रीमियम क्वालिटी है। देखती हूँ अभी मैं लगा करके, फिर लास्ट में सोचूंगी मैं थोड़े चेंजेस भी करना स्टार्ट करूँगी। पहले मैं खा लेती हूँ कुछ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, है ना। कुछ खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं पहले। चलो कुछ खा लेते हैं भाई। 1 2 3 4 ढिंगा 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 ढिंगा। जल्दी। तो जो गणपति जी है ना वो मैं यहाँ पर बिठाने वाली हूँ, इस डाइनिंग टेबल के ऊपर। तो मैंने क्या सोचा है, पहले इससे बात कर लो भाई, ये लो इससे बात कर लो पहले। यहाँ पे बिठाऊंगी। तो ये ना अभी विक्की का स्क्रीन हम लोगों ने ऑर्डर किया था, तो ये एक बॉक्स है। तो मैं क्या सोच रही हूँ, इसको एज अ स्टेज की तरह, मतलब इसके ऊपर यहाँ पे पूरा कवर करूंगी, इसके ऊपर मैं यूज़ करने का सोच रही हूँ। मेरे ना 2-3 थॉट्स हैं दिमाग में डेकोरेट करने के लिए। तो मैंने एक चीज़ अभी ऑनलाइन ऑर्डर करी है। मतलब मैं इतनी ओवरवेल्म, कभी कभी क्या होता है ना आपके पास मल्टीपल थॉट्स होते हैं ना, तो यू गेट जस्ट ओवरवेल्म। तो वही सिचुएशन मेरे साथ हो रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ये भी कर लूँ वो, क्योंकि क्या है देखो 3-4 साल से ना वैसे एकदम क्रिएटिव साइड वाला किया नहीं है। और सच बताऊँ तो अभी भी कुहू की वजह से मैं बहुत कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बट जो 2-3 थॉट्स आ रहे हैं कि ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वो भी ऐसा लग रहा है ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो इस चक्कर में ना थोड़ा सा ओवरवेलमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो जब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे दिमाग में मेरा बिल्कुल, और जब आपके पास बहुत थॉट्स आते हैं तो आप एक्चुअल चीज़ नहीं सोच पाते हो, तो फिर मैं वही नोट डाउन करती हूँ। अब जैसे देखिए कि बहुत छोटी सी चीज़ है ना, कुशन कवर कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है सोचने के लिए। मैं इसमें इतना दिमाग लगा रही हूँ कि अरे ये कर लेती हूँ, अब ये आ गया वैसा, मतलब बहुत अननेसेसरी ओवर थिंकिंग करने लग गई हूँ मैं। जो ओवर थिंकिंग मैं पहले भी करती थी, बट मैं अभी कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करने लगी हूँ। उसके बाद मैंने देखिए कुछ ये भी मंगवा करके रखी हूँ मैं,
दिस वेरी ब्यूटीफुल कलर ना। ये मैंने वो मंगवाया है टेबल क्लॉथ, यहाँ पर बिछाऊंगी तो पूरा एकदम ऐसे फेस्टिव वाइब करने वाली हूँ। ये सॉलिड कार्डबोर्ड के झरोका है DIY, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। और ये कार्डबोर्ड ना ऐसे ही असेंबल फॉर्म में नहीं आता है, इसको मैंने असेंबल किया है और साथ में कलर किया है। तो वाइट कलर बेस करके ऐसे ऑरेंज एंड पिंक कलर का शेड दे दिया और यहाँ पर लगा दिया, तो थोड़ा अच्छा सा लुक आ गया है। एंड ये मात्र 190 रुपीज़ में थे, इमेजिन। तो मैंने 4 और मंगवाए हैं, लेट्स सी उसको भी करके देखूंगी। ओके, तो कुछ चेंजेस कर दिए हैं मैंने, यहाँ देखिए। आई थिंक आई रियली लाइक इट। ये दोनों कुशन कवर्स हैं, इसके जो दिख रहे हैं ना आपको क्रीजेस, ये मैं थोड़ा ठीक कर दूंगी। अभी तो फिलहाल जैसा लग गया है। और यहाँ पर इस तरीके का लुक आ रहा है। और ये 2 और कुशन कवर्स मंगवा रही हूँ, तो वो और यहाँ पे रख दूंगी तो और सुंदर लगेगा। वैसे इतना भी इनफ लग रहा है। एंड यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर का बिछाया है और टेबल रनर, और ये एकदम प्लेन है, तो यहाँ पर भी कुछ लगा देंगे। ये चेंज करके मुझे ऑरेंज करना है, मैं कल करूँगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो पूरी पिंक थीम आ रही है, मतलब पिंक ऑरेंज मिक्स काइंड ऑफ अ थीम है। वैसे पिंक ही है पूरी, यहाँ पर देखेंगे तो पिंक थीम आ रही है। सो बेसिकली जो कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ करे गए हैं वो है पिंक एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन। तो विक्की तो अभी तक ऑफिस से नहीं आया है। अभी वो एक्चुअली उसके ऑफिस में ना काफ़ी ज़्यादा इधर प्रोफेशनल फ्रंट पे विक्की का थोड़ा सा काफ़ी वो रहा है। तो अभी ऑफिस में इतना प्रेशर है कि वो सोचिए 3 दिन जाना होता है हफ्ते में, बट वो 1 दिन एक्स्ट्रा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बाद हम लोगों को भोपाल निकलना है, तो वो उस वीक का वर्क फ्रॉम होम अभी कंप्लीट कर रहा है। मतलब अटेंडेंस इज सो इम्पॉर्टेंट इन हिज ऑफिस, जैसे स्कूल में जॉब कर रहा है वैसा। मतलब पहले ऐसा नहीं था, पता नहीं इन लोगों ने, अब वही है ना, कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से फिर सब लोग सफ़र करते हैं। तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया उसके यहाँ, तो वो अभी तक नहीं आया है, आने वाला है 9:30 अभी। तो चलिए, अभी जो ब्लॉग है वो कल कंटिन्यू करूँगी। रूम का तो काफ़ी हद तक चेंजेस हो चुके हैं। तो अभी मैं कुहू को थोड़ा उसकी दांत की, आई थिंक इसको ना टीथिंग हो रहा है, तो टीथिंग का क्या होता है, मैं थोड़ा सा अभी बीच में जब वो नॉर्मल हो जाती है तो मैं होम्योपैथी छोड़ देती हूँ उसको, बट अभी देती हूँ, देना स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज मुझे जिस तरीके से ये क्रैंकी सी कर रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है इसको टीथिंग इश्यूज़ हो रहा है। तो चलिए कल सुबह कंटिन्यू करते हैं। एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे। तो आज सुबह से देखिए कुहू का ही काम चल रहा था। अभी आई थिंक उसको टीथिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब जो अंदर के दांत आते हैं ना वो बहुत पेन के साथ आते हैं, मुझे ऐसा सुनने में आया है, क्योंकि उसके सामने के तो 4-6 दांत आ गए हैं। तो अभी उसको अंदर के कुछ आ रहे हैं, तो शी इज़ वेरी थोड़ा सा मुझे छोड़ नहीं रही है। मतलब इन शॉर्ट बताऊं तो वो इस फेज़ में है। या मैंने कुछ लोगों का ये भी सुना है कि 11 मंथ के बाद बच्चे जब वो थोड़े टॉडलर फेज़ में जाने वाले रहते हैं, थोड़े अजीब हो जाते हैं, मम्मियों को छोड़ते नहीं हैं। तो वो एक्चुअली में कर रही है, मतलब शी जस्ट वॉन्ट टू सिट इन माई लैप, मतलब उसको मेरी गोदी में रहना है, सिर्फ ऐसे चिपके रहना है, गोदी में रहना है, वैसे कर रही है कुहू। जबकि वो शी इज़ नॉट लाइक इस टाइप की बच्ची नहीं है वो, बट अभी कर रही है तो ठीक है। मैंने पहना हुआ है ये कॉट सेट, जो कि मैंने ज़िवामे से लिया है। बहुत अमेजिंग है, कितना कंफर्टेबल है, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में यही सुना होगा, गर्मी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है शायद आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब आपको याद होगा ना जब हम यहाँ पर घर का काम करवा रहे थे तो हमारे पास ना AC था और इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मैं तब भी उस भरी गर्मी में अप्रैल में यहाँ रह जाती थी बिना कंप्लेन करे कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी लग रही है। बट मुझे ऐसा लगता है आफ्टर प्रेगनेंसी के टाइम पे और आफ्टर डिलीवरी मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है, अनबियरेबल, मतलब ऐसे घबराहट सी होने लगती है। ये आप लोगों के साथ भी होता है या मैं स्पेशल केस हूँ? मुझे ऐसा लगता है मैंने शायद आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाई हैं, या पता नहीं, मुझे ऐसा ये लोग बोलते हैं। विक्की मुझे बोलता है आयुर्वेदिक दवाइयाँ गर्म करती है, बट यार सबको लगती है। मेरी ऊपर नीचे फ्रेंड्स है, वो लोग भी यही बोलती है कि हमको भी बहुत गर्मी लगती है। तो अभी मैंने अपनी सारी जो रिंग्स हैं वो सब निकाल के रख दी हैं। क्यों? क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ गणपति जी। मिट्टी मैंने मंगवा लिया है, हालांकि आज फ्राइडे हुआ है, बट फिर भी मेरे को ना ऐसे एंजाइटी हो रही है कि मैं अभी फ्री हूँ तो चलो ये कर लेती हूँ, क्या पता फिर कल कर पाऊँ ना कर पाऊँ। बच्चों के साथ होता है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कर कुरा के फ्री है हूँ तो रख देती हूँ। इसलिए मैंने होम डेकोर पूरा चेंज कर दिया है, क्योंकि मुझे टाइम मिला था। कल मैं और निशा जा रहे हैं थाने मार्केट। क्यों जा रहे हैं? कुहू के बर्थडे की, वहाँ पर उसने कोई शॉप देखी है तो वो बता रही है कि बहुत अच्छी वो है, कलेक्शन है, ये है। फिर वहीं पर एक गोखले रोड है जहाँ पर मेरी फ्रेंड अंकिता, उन्होंने मुझे 1-2 शॉप्स बताई हैं, तो देखते हैं कल जा करके। तो कल वहाँ जाना है, तो कल का दिन देखिए वैसे ही चला जाएगा। संडे तो वैसे ही कुछ कर नहीं पाते हैं, घर के कामों में निकल जाता है। फिर मंडे आ गया, बस सैटरडे को तो गणपति जी बैठ ही जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ यार बना के रख देती हूँ, क्योंकि उनको सूखने में भी टाइम लगेगा। हाथों से बनाती हूँ मैं अपने। वो को मैंने कर दिया है एंगेज, और चलिए चलते हैं गणपति जी बनाने के लिए।
तो ये है राखी की पूजा थाली, जिसको मैं रीयूज़ करने वाली हूँ गणपति जी के स्थान के लिए। मैंने इस पूजा थाली को यूज़ नहीं किया था, तो ये एकदम फ्रेश है। उसके बाद ये एक मेरा पॉट है जिसका स्टैंड है, तो इसके ऊपर मैं गणपति जी की स्थापना करूँगी, डेकोरेट करूँगी। और ये मिट्टी है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, लाल मिट्टी है, बहुत ही अच्छी है बट बहुत हार्ड थी, तो मुझे काफ़ी काम करना पड़ा इसके ऊपर, मतलब थोड़ा गीला करके यूज़ करना स्टार्ट करना पड़ा। डिटेल्ड गणपति जी कैसे बनाती हूँ मैं मिट्टी के, वो मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ, या सिर्फ मैं अपना ही प्रोसेस आपको बता रही हूँ। ओके गाइस, तो लिटरली सुबह 2 बजे से मैंने स्टार्ट किया था और अभी 6:15 बज रहे हैं। उस बीच में कुहू के सोने का टाइम हो गया, फिर मैं उसको गोदी में लेकर सुला रही थी, यहीं पे बैठी हुई थी, और फिर मैं जस्ट कुहू को कहीं ट्रांसफ़र कर दूँ तो वो फिर से उड़ गई। फिर विक्की आया बीच में हेल्प करने के लिए, फिर मैं उसको सुलाई, फिर वो करते करते फाइनली हमारे जो गणपति जी हैं वो तैयार हो चुके हैं। मैं यहाँ पर ऊपर कुछ भी लगा नहीं रही हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पर अच्छा सा कुछ रेडीमेड सा मुकुट कपड़े का जो होता है ना वो रखूँगी। तो उसके बाद मेरी फ्रेंड आई थी उसकी बेटी को लेकर के, तो ये लोग जा रहे हैं अपने घर थोड़े दिन के लिए, तो मिलने के लिए आए थे, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे। तो इसलिए इनू और कुहू थोड़ा सा साथ में खेल रही हैं, मस्ती कर रही हैं और बहुत सारा सामान फैला रही हैं। सिचुएशन ऑफ माई होम राइट नाउ, पास से दिखाते हैं आपको। पूरे घर में रागी के जो वो है पूरे घर में फैले हुए हैं, मतलब लिटरली पूरे घर में फैले हुए हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ अलग मचा हुआ है, यहाँ अलग मचा हुआ है। और मैं अभी नीचे से आई हूँ कुहू को घुमा करके, थोड़ी देर उसका मूड चेंज वगैरह हो जाए, तो उसके लिए नीचे भी गए थे। तो नीचे 3 बच्चे थे, मतलब कुहू थी, साथ में एक और यहीं ऊपर दीदी रहती है, उनका बेटा है आर्यू, और साथ में कुहू की एक और फ्रेंड है कुकी। इन तीनों ने जो मचाया है वो मैं लेकर के जाती हूँ ना, ये जो होता है, तो वो तो ऐसा होता है ना, एक बच्चा खाता है तो दूसरे को देख के दूसरा चिल्लाता है, तो इतने मज़े आते हैं, मतलब मज़े आते हैं। सबके एक साइज़ के बच्चे हैं, छोटे छोटे से, तो नीचे हम लोग की यही कॉमेडी चलती रहती है। तो लिटरली ना मूड फ्रेश हो जाता है जब सब अपने बच्चों को ले करके आते हैं, तो थकान वकान सब चली जाती है। तो मैंने जो गणपति जी है ना उनको यहाँ पे ऐसे साइड में रख दिया ढक करके, और चूहा वगैरह सब कुछ बना दिया। अभी मेरे पास देखिए कुशन कवर आया है, कितना सुंदर लग रहा है, ऑरेंज कलर का है ये, एकदम प्रॉपर जो ऑरेंज होता है ना वो है। मैं इसकी लिंक डाल दूंगी। तो देखिए, मैं तो सब कुछ तैयारी पहले कर रही हूँ, पहले से इसलिए कर रही हूँ बिकॉज एक तो बाद में प्राइस बढ़ जाएगा, और दूसरी चीज़ ये है कि फिर जब फेस्टिव टाइम आता है ना तो आउट ऑफ स्टॉक आती है, ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरे को जो भी चाहिए, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप सोचो इस तरीके का लहंगा मिल जाए, क्या लगेगा। जयपुर और राजस्थान तरफ तो मिल जाएंगे। मैं थीम कर रही हूँ वो थोड़ा से ऑरेंजिश एंड पिंक। आई नो इट्स वेरी कॉमन कलर, आप लोग बोलोगे अरे आप यही थीम करते हैं, बट फेस्टिवल्स में तो यही कलर अच्छे लगते हैं। अभी आप सोचो, मैं न्यूड, बेज और ऐसे मरे हुए से कलर्स, मतलब इट्स नॉट मरे हुए कलर अच्छे लगते हैं, सूदिंग लगते हैं, बट स्टिल फेस्टिवल के हिसाब से इट्स वेरी डल कलर्स। तो मुझे तो थोड़ा सा पॉप एंड हैप्पी वाइब्स आती है इन कलर्स के साथ, तो मैं तो कर रही हूँ ये कलर। तो मैं पिंक के साथ साथ, वहाँ पे पिंक है,
साथ में ऑरेंज कर दूंगी और वो मैंने ऊपर लगा दिया है, तो ऑरेंज पिंक का वाइब हो जाएगा। काफ़ी कुछ हो गया रेडी। और फिर आने के बाद देखते हैं अभी बना रही हूँ मैं कुहू का खाना, और साथ ही साथ जो पोहे हैं ना वो सेक के रख रही हूँ। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, देखिए अब तो क्या है वो सॉलिड में सब टेक्सचर्स वगैरह सब कुछ खाने लगी है। मैं ये जो पाउडर फॉर्म में ये इसलिए बना के रखती हूँ सेक करके, क्योंकि अभी जैसे मैं अकेली रहती हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आकर के उसको प्रॉपर कुक करूँ या 10 या 15 मिनट भी दूँ। 5 मिनट्स भी नहीं लगते हैं, मतलब 2-3 मिनट्स में सब चीज़ रेडी हो जाती है। तो जस्ट फॉर द क्विकर उसके लिए मैं ये करके रखती हूँ कि वो बाकी टेक्सचर्स में वो रोटी खाती है, पराठे खाती है, चावल भी वो जैसे एज इट इज़ खाती है, बट स्टिल मैं पाउडर फॉर्म में 2-3 चीज़ें करके रखती हूँ। मतलब ये अब चॉइस है, अब कंपल्शन नहीं है, आप चाहो तो रख सकते हो और चाहो तो नहीं रख सकते, डिपेंड करता है। ये तो उसको पीछे लाइट्स कितनी सुंदर लग रही है ना, वो पिंक एंड येलो का टेक्सचर ही बहुत फेस्टिव सा लग रहा है, फेस्टिव फीलिंग दे रहा है वो। बहुत ओवर द वो चला जाएगा ना कलर्स नवंबर दिसंबर के बाद, फिर मैं वापस से एकदम लाइट कर दूंगी। बट अभी तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम एंजॉइंग दिस। मैं तो कर्टेन भी चेंज करने का सोच रही हूँ। इसका बनाया है आज सेरेलैक। ये होता है फटाक से बन जाता है, 5 मिनट्स में सेरेलैक बन गया। सुबह उसने पनीर खाया था, दिन में उसने पनीर का पराठा खाया था, तो अभी मैं थोड़ा उसको लाइट ही एक टाइम पे लाइट भी देती हूँ, तो अभी मैं उसको सेरेलैक दे रही हूँ। गुड मॉर्निंग। तो कुहू गई है अभी थोड़ा तफरी करने बाहर सामने वालों के यहाँ पे, वो लेकर के गई है उसको कुहू को, मतलब विक्की भी गया है साथ में, क्योंकि अकेले तो वो रोने लगती है। वहाँ पर बैठने के लिए गई है थोड़ी देर के लिए। तो अभी मेरा कजिन आया था ना जन्माष्टमी के दिन, मैंने आई थिंक उस वीडियो में डाला भी था। तो ये मेरे जो रियल मामा है उनमें सबसे छोटा मतलब भाई रहने वाला है। सबसे छोटा वैसे कुहू का जो मामा रहेगा वो यश है, मेरी चाची का जो बेटा है वो सबसे छोटा है। बट शी इज़ वेरी लकी टू हैव सो मैनी अमेजिंग मामाज अराउंड। मतलब जितने भी उसके मामा लोग हैं सब बाप रे बाप। अब आप सोचो वो जो है ही इज़ जस्ट स्टडिंग, वो पढ़ रहा है अभी, वो ये लेकर के आया वो कुहू के लिए। आप सोचो इतना छोटा लड़का, एंड ये लेके आया और साथ में वो उसके लिए कपड़े लेके आया है। इतना शौकीन है वो, देखो ये लेकर के आया है, ये पूरा एक ऐसा कॉट सेट है शॉर्ट्स वाला, और साथ में एक ये फ्रॉक लेकर के आया है। और है ना इतने टाइम से वो यहाँ पर है, उसने मेरे को कभी वीडियो कॉल नहीं किया। हम बात करते हैं, हमारी पट्टी ऐसा नहीं, मतलब जैसे मेरे सारे भाई हैं जितने भी है ना छोटे, उन सबसे इस इंटेंस बातें होती हैं। इंटेंस मतलब दे कैन शेयर विथ मी एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, और करते भी हैं। तो वो भी जब मुझसे मिला तो लाइफ को लेकर के ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ये है वो, मतलब हम लोग सब तरीके की बातें करते हैं। आई यूजुअली यू नो मैं ऐसी बड़ी दीदी हूँ, बट मैं एकदम ऐसी स्ट्रिक्ट और खड़ूस वाली नहीं हूँ। मैं भी बहुत ओपन रखी हूँ, मतलब उनकी मम्मियों से जो वो बातें नहीं कर पाते वो मेरे से बातें करते हैं, शेयर करते हैं हर चीज़। अच्छा लग रहा था। पहले तो मैंने उसको मना किया कि देखो अभी क्या पैसे घर से आते हैं, कमा नहीं रहा है, तो राखी के तो मैंने उसको पैसे लिए ही नहीं। मैंने कहा नहीं, तो जब कमाने लगेगा तो मैं डबल लूँगी, बट अभी तो नहीं भाई। और ऊपर से ये लेकर के आया, तो इट वॉज सो स्वीट ऑफ हिम कि इतना सोचा उसने। आज मैं कुहू का इनविटेशन कार्ड जो सबको हमको सेंड करना है वो बना रही हूँ। मैं तो खुद ही बना लेती हूँ, तो मैं बनाऊँगी मस्त सा कुछ इनविटेशन बना रही हूँ कुहू के लिए। और अभी तक मैंने थीम डिसाइड नहीं करी कि मुझे थीम क्या रखनी है। दूसरी चीज़ मुझे ना एक ये भी लग रहा है, जैसे हम तो रहने वाले हैं यहाँ पर भोपाल में, और मुझे पता है कि क्योंकि फर्स्ट बर्थडे है तो गिफ्ट्स बहुत आते हैं, और आएंगे ही। हमारे दोनों तरफ के घर की चतुर्वेदी और मंडलोई का फर्स्ट बच्चा है, तो गिफ्ट्स आने वाले हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं काश ऐसे बोल दूँ लोगों को, या इनविटेशन कार्ड में लिख दूँ कि नो गिफ्ट्स अलाउड, कैश या तो गोल्ड दो। मैं सिर्फ मजाक कर रही थी मम्मी को, मैंने कहा मैं ऐसे बोल देती हूँ कि या तो कैश दो। मैं अपने मदर इन लॉ को बोली ये चीज़ कि अपन लिखते हैं या तो कैश दे दो भाई, या तो गोल्ड दे दो। ज़रूरी नहीं है गिफ्ट लाओ ही, अगर लाना का मन है तो कैश दे दो। क्योंकि यार देखो इतने सारे गिफ्ट्स आएंगे, वो हम वहाँ से यहाँ कैसे लेके आएंगे फ्लाइट से। पहली चीज़ तो ये फंक्शन कर रहे हैं वो दोनों फैमिलीज़ का ऐसे कंबाइंड रहेगा। मेरे घर के तरफ के लोग भी सब आएंगे, मतलब चतुर्वेदी इसका भी रहेगा और मंडलोईस का भी, सारे जो रिलेटिव्स हैं हमारे आसपास की एक ही फंक्शन कर रहे हैं, तो सब आ जाएंगे। करना ही था सबको, मेरे घर वाले बोलते रहते थे कि करना है वैसा करके, तो वो होने वाला है। तो आज मुझे कपड़े इसके कुहू के देखने हैं, सबसे पहले तो ऑर्डर करने का, और दूसरा मुझे जो कार्ड इनविटेशन कार्ड है वो बनाना है। चलिए अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। कुहू है जो मेरे गानों को इतना एंजॉय करती है, मतलब मैं कुछ भी गाती हूँ एंड शी जस्ट लव्ड इट। तो प्लान में चेंज है, अभी मैं जा रही हूँ निशा की मम्मी के घर पे। निशा साथ में हो और जीवन में भसड़ना है ऐसा हो नहीं सकता है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन निशा के साथ होते ही होते हैं। तो अभी बताऊँगी मैं उनके साथ। इतनी कॉमेडी हो गई ना कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं आंटी घर जा रही हूँ, वो अपनी निशा आ रही है, फिर हम लोग निकलेंगे। आ जाओ, जाने का मन नहीं है, जाओ आओ। अब हम निकल गए। हाय निशा,
देख लो बहुत लोग आपको याद करते हैं ब्लॉग में। बता दो क्या इमरजेंसी थी? मैंने बोला निशा हो जहाँ प्रॉब्लम था ऐसा हो नहीं सकता। सीरियसली जैसे जैसे 3 महीने बाद निकले उसमें भी आज बसड़ हो गई है। नजर लग गई हमें। चलो चलो भैया आंटी के घर से आने को रेडी नहीं थी। मैंने क्लिपिंग डाल दूंगी, देख ही लिया होगा आप लोगों ने। उसको ऐसा लग रहा था जैसे इसी का घर है। हम लोग आ गए हैं। ओके गाइस, तो मैंने जो ड्रेस है वो परचेस कर लिया है। अभी वो थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है, मंडे मिलेगा। क्योंकि मैंने कोई व्लॉग इसलिए नहीं किया बिकॉज कुहू हो गई थी क्रैंकी। एक्चुअली आज एकदम मैं बढ़िया अम्ब्रेला लेके गई थी कि कभी भी बारिश आ सकती है, बट बारिश तो छोड़ो, ऐसी धूप निकली और ऐसी ह्यूमिडिटी हुई कि कुहू ने फिर, जब तक शॉप पे थे तब तक तो ठीक है, एसी चल रहा था। कुहू आगे उसको आवाज़ आ गई कि मैं बात कर रही हूँ कहीं पे। एसी चल रहा था तब तक तो ठीक है। उसके बाद तो भाई साहब जब हम ऑटो में बैठे और ट्रैफिक में जो फंसे, इतना ट्रैफिक, मतलब हम जो ड्रेस है वो मिलेगी मंडे। अभी आज हम लोग क्या, निशा की मम्मी के घर भी हम लोग, आंटी से बहुत दिनों बाद मिले बिकॉज उनके घर में भी रेनोवेशन चल रहा था, उनसे हम बिजी थे। फिर मैं भोपाल चली गई थी, भोपाल से आई है वो, तो मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइम कुहू को अभी देखा है। भी उसको ऐसे नेक दिया है और चांदी के बैंगल्स दिए हैं, तो वैसा मतलब आज हम फाइनली फर्स्ट टाइम मिला है। तो अभी हम जा रहे हैं डिनर के लिए। विक्की ने बनाया हुआ है दलिया, तो निशा को विक्की के हाथ का दलिया बहुत पसंद है, तो बहुत टाइम से हम लोग बैठे ही नहीं। अब जा करके थोड़ा फ्री हुए हैं, उसमें से भी मैं चली जाऊंगी अभी थोड़े दिनों बाद। फिर से फेस्टिव टाइम चालू हो जाएगा, सब बिजी हो जाएंगे। आज जैसे तैसे सब फ्री हैं, अदरवाइज़ कभी भैया चले जाते हैं, कभी विक्की बिजी रहता है, कभी निशा बिजी रहती है, कभी वो कहीं चले जाता है, ऐसा कुछ ना कुछ हो ही रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि आज चलो साथ में बैठ के डिनर करते हैं। मतलब हम यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, वो वहाँ पर पाव भाजी बनवा रही है, तो वैसा। आजा इधर आजा, फिर नहीं जाना। इतना क्यूट लगता है जब ऐसे आता है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं निशा के यहाँ खाना खाने के लिए। और ये है कुहू का पूरा सामान, खाना वगैरह सब कुछ, और साथ में जा रहा है हमारा कुकर। तो हम लोग निकल गए हैं, आज नीचे एक्चुअली सैटरडे संडे ना बच्चे भी ज़्यादा नहीं रहते हैं, सब अपना अपना घूमने जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, वैसा है। विक्की यार 2 व्हीलर से जाएंगे, बारिश वारिश का तो कोई नामो निशान नहीं है। निशा के घर का इंटीरियर बताती हूँ मैं, पूरा चेंज हो गया और इतना सुंदर लगने लगा है। पूरा हर चीज़ उन्होंने रेनोवेट करा दी है, इवन सोफ़ा वगैरह सब रिफर्बिश करा लिया है, एंड इट इज़ लुकिंग सो अमेजिंग, एकदम फ्रेश लुक मिल गया है। सीरियसली कैसे आया, मतलब बिल्कुल मैंने कुकर भी साफ नहीं किया निशा, ठीक है ना? क्या लेवल पे हम है वो देखो जरा, मतलब बाकी। कुहू एकदम कंफर्टेबली खेल रही थी, मस्ती कर रही थी, खूब डांस कर रही थी, मतलब इसने बिल्कुल भी हमको परेशान नहीं किया। ये वैसे 9 साढ़े 9 बजे क्रैंकी हो जाती है सोने के लिए, बट यहाँ पर उसको इतना मज़ा आ रहा था, बहुत देर तक रही यहाँ पे। टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार, हो गई कंफर्टेबल वो। मामा को बता, गाना गा दो मामा को, आहा टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार। 55 हो रहा है और कुहू जग ली और खेल ली है, पूरे टाइम ये खेली है निशा के घर पे। मतलब निशा के साथ कैसा, मैं प्रेगनेंसी में बहुत निशा के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो मैंने बोला ना जो मेरे फेवरेट लोग हैं ना उनके साथ बहुत इजीली जेलअप हो जाती है। तो अब हम थैंकफुली वो क्रैंकी नहीं हुई, और अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। चलिए गाइस, हम लोग घर आ गए हैं। आज का जो वीडियो है वो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट forget to hit the like button and subscribe to my channel. Comment down below. मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. Till then, bye. Bye bye.